हेलो अस्सलाम वालेकुम इट्स मी शर्जील कुरैशी वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। सब बताने से पहले पहले आप लोगों को एक और बात कंफर्म करता चलूं, जैसा कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में सुना होगा, प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों। तो इस बात से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एक फन के लिए, काइंडली इस बात को नेगेटिव ना लें, क्योंकि मैं लड़कियों को भी अपनी बहनों की तरह इज्जत देता हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर किसी को ये बात मेरी बुरी लगी भी है तो मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक फन के लिए था, नथिंग मोर। क्योंकि 2024 चल रहा है, 1980 तो है नहीं है यार कि हम लोग फन को ना समझें, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं जो हमें एज अ फन के तौर पे सुनने को मिलता है। सो ये भी एक फन के लिए था, बट अगर फिर भी किसी को ये बात बुरी लगी हो तो मैं उसको उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे डेली के व्लॉग्स मेरे घर में भी देखे जाते हैं, इसलिए मैं जो बात करता हूँ सच करता हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहता। क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी बहनों वाली बात मेरे घर वालों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों में भी पूरा असर पड़ रहा होगा इस बात का, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी माफ़ी मांगी जाए। व्लॉग शुरू करने से पहले पहले आप सबको बताता चलूँ कि ये वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, पूरा इसको एंड तक देखना। इंशाल्लाह आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें काफ़ी फन होगा, काफ़ी चिल होगा और बहुत कुछ होगा। तो अगर आप लोग पॉजिटिव में देखेंगे तो इसमें काफ़ी मोटिवेशन भी आपको मिलेगी, तो इसीलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक देखना। ओके, सो बात है आज से 4 साल पहले की, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बात है आज से 4 साल पहले की, जब 4 साल पहले मैं इसी जगह पे बैठा हुआ, बिल्कुल आई वाज़ टोटली अप। सॉरी, मुझे थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ करना पड़ा, क्योंकि आजकल की जनरेशन ही ऐसी, शायद उसमें मैं भी हूँ, कि एक जगह हम लोगों को कोई आराम से तरीके से कोई बात समझा रहा हो तो हम लोगों को वो बात एक कान से सुनते और दूसरे कान से हम लोग बाहर कर देते। बट दूसरी जगह कोई बंदा हम लोगों को अगर गाली दे के कोई बात समझा रहा है या बता रहा है तो हम लोग उसकी बात ज़्यादा फ़ोकस करके सुनते हैं। शायद ये हम लोगों ने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली हुई है आज के दौर में। तो आज से 4 साल पहले 11th ऑफ जनवरी को इसी टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मेरे सामने सिर्फ़ 2 ऑप्शन थे, या तो मैं आशिक बन के अपनी ज़िंदगी टोटली बर्बाद कर दूँ, या तो फिर मैं अपने करियर पे फ़ोकस करके कुछ बन जाऊँ। बातें सुन के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, क्योंकि होते तो वो शिट्स ही हैं, क्योंकि हराम के रिलेशन को हम लोग रिलेशनशिप तो बोल नहीं सकते, इसीलिए वो रिलेशनशिप्स ही होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ़ रिलेशनशिप का नाम देते हैं। ये बात आप लोगों को इज़िली समझाने के लिए मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो बात मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है, जो चीज़ मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में फेस की है। जैसा कि आज के दौर में हर इंसान रिलेशनशिप में फँसा हुआ है या उसके पीछे भाग रहा है। तो आज से 4 साल पहले मैं भी इसी रिलेशनशिप में फँस चुका हुआ था, बिल्कुल विद नो फ्यूचर गोल्स। मेरे फ्यूचर का कोई भी गोल नहीं था, मेरी बस ज़िंदगी गुज़र रही थी और मैं उसको गुज़ार रहा था। इसी के साथ-साथ आया मेरी कहानी में ट्विस्ट। वो ट्विस्ट कुछ ऐसा था, या तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, आशिक बन जाओ, या तो फिर अपनी ज़िंदगी पे कॉन्संट्रेट करो और अपनी ज़िंदगी का कोई एम सेट करो। इसीलिए ये आज का दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है, जिसको मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल सकता हूँ, लेकिन आज का दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। क्योंकि इस टाइम पे मैं बिल्कुल डिप्रेस बैठा हुआ था, मेरे पास सिर्फ़ मैं अपना दिमाग लगा रहा था मैं कि भई मुझे क्या करना है? मुझे ज़िंदगी में क्या करना है? या तो आशिक बन के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, या तो अपनी ज़िंदगी बनानी है। इसीलिए अपने दिमाग का मैंने सही इस्तेमाल किया और मैंने सेकंड चॉइस ऑप्शन की कि भई अपनी ज़िंदगी बनानी है। अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी है, अपनी ज़िंदगी बनानी है। किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी बनानी है, ताकि जिसके लिए आप रोए हो, आप इस स्टेज पे आओ कि भई उसका पूरा ख़ानदान आपसे शादी करने के लिए रोए। पूरा 1 महीना सोचने के बाद मैंने अपने दिमाग में ये बात फ़िक्स कर ली कि हाँ भई, अब बदला लेना है। बदला कुछ यूँ नहीं लेना है यार कि उसको ब्लैकमेल करना है या कुछ भी बोलना चालना है, बट ये बदला ये लेना है कि अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करना है, अपने गोल्स पे फ़ोकस करना है कि हाँ भई, उसको भी ताकि सारी ज़िंदगी रिग्रेट रहे। आगे कंटिन्यू करने से पहले पहले मैं उन दोस्तों को शुक्रिया बोलना चाहूँगा, मेरी मेल फ्रेंड्स, मेरी फीमेल फ्रेंड, जिन्होंने उस वक़्त मुझे मोटिवेट किया। जो मोटिवेट मैं आज आप लोगों को करना चाह रहा हूँ कि हाँ भई, ज़िंदगी में अपना एक गोल सेट करो, अपना एक फ़ोकस करो, ज़िंदगी पे फ़ोकस करो, किसी के आने-जाने से कोई मर नहीं जाता। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो लोग, जो भाई या जो बहन बस स्टक हो गए किसी में कि यार कि वो बस चला गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगा, ये सब कुछ बकवास है, ये सब कुछ लैम है, ये सब कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने का एक तरीका और कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ मैं ये बात बोलना चाहूँगा यार, किसी के जाने से कोई भी मरता नहीं है, ये ज़िंदगी का रवाज है, ज़िंदगी इसी तरह चलती है, किसी के आने जाने से कोई भी नहीं मरता। मैं अपने होंठ से लिख के दे सकता हूँ कि किसी के जाने से कोई भी इंसान मरता नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी पे कॉन्संट्रेट करो, अपने फ्यूचर पे कॉन्संट्रेट करो, अपनी ज़िंदगी का एक गोल बना लो कि हाँ भाई, मैंने इस स्टेज पे पहुँचना है, ताकि आप लोगों को हासिल ना करना चाहो, लोग आपको हासिल करना चाहें। क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो इसी में ही है कि यार कि
आप लोगों के पीछे नहीं, लोग आपके पीछे भागें। इसी के साथ चलते हैं कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे शायद आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन हासिल करने को मिले। अगर आप पॉजिटिव में देखें तो आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये पता होगा कि हीर को रांझा नहीं मिला, रांझा को हीर नहीं मिली, तो भाई आप टेंडर के दौर में किसको एक दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक टेंडर के दौर के आशिक बने हुए एक दूसरे के पीछे ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। लड़कियाँ लड़कों के पीछे, लड़कियों के पीछे अपनी ज़िंदगी के, भाई वो चला गया तो बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लड़के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लड़की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। इससे बेहतर नहीं है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाओ, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ कि हाँ भाई, जिसकी वजह से हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे, वो ताकि सारी ज़िंदगी वो रिग्रेट में रहे कि हाँ भाई उसने क्या पाया और क्या खोया। उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उसने क्या चीज़ खोई है। तो इसके लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके ये चीज़ आपको हासिल होगी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इसी के साथ साथ चलते हैं मेरी पर्सनल स्टोरी की तरफ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह क्या चीज़ हासिल की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसीलिए मैं इस दिन को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि अपनी बर्थडे तो हर इंसान सेलिब्रेट करता है, लेकिन मेरी नज़र में जो जिस दिन आपको अक्ल आई है उस दिन को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस दिन आपको अक्ल आई है कि हाँ भाई मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, क्योंकि पैदा होते वक्त तो आपको तो ज़िंदगी का आपको कोई एम नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में कोई एम सेट हो गया, आपकी ज़िंदगी का एक एम बन गया आपकी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी का आपके लिए सबसे ख़ास दिन होना चाहिए। इसलिए मैं इस दिन को हर साल सेलिब्रेट करता हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, मेरे हर साल मैं ये दिन सेलिब्रेट करता हूँ। अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ ना करूँ, लेकिन मैं ये लाज़मी सेलिब्रेट करता हूँ। इसलिए अपनी ज़िंदगी का कुछ क्रेडिट मैं उसे भी देना चाहता हूँ। बेशक एफर्ट मेरी थी, दिमाग मेरा था कि मैंने उस टाइम अच्छा फैसला किया, बट ये कि अपनी ज़िंदगी का कुछ क्रेडिट 10% या 15% क्रेडिट तुम्हें भी देना चाहूँगा। तो बात है आज से 4 साल पहले की, जब कोरोना भी पीक पे था और फ्रीलांसिंग का दौर भी पीक पे था, बिल्कुल पीक पे था, और भाई आप कभी फिर पीक पे पहुंच गया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एम सेट कर लिया था कि हाँ भाई अब ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। तो वो बस मैं फ्रीलांसिंग में इतना डूब गया, इतना उसके अंदर घुस गया, कोई चीज़ भी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा गोल बना लिया कि हाँ भाई अब ज़िंदगी में कुछ करना है। सिर्फ एक साल मैंने मेहनत की, मैंने अपने गोल सेट किए, मैंने अपना माइंड सेट किया, मैंने अपना सब कुछ सेट किया। मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सक रही थी, कोई भी लड़की, कोई दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे मेरे फोकस नहीं हटा सक रही थी। मेरा बस एक ही कॉन्सन्ट्रेट था कि हाँ भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना, अपने गोल्स पे पहुंचना, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना बस। फाइनली पूरे 1 साल बाद 10th जनवरी को जब मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहा था नेक्स्ट डे ब्रेकअप एनिवर्सरी के लिए, ब्रेकअप एनिवर्सरी जो मैं हर साल मनाता हूँ उसके लिए मैं इन्वाइट कर रहा था, तो मुझे उसका मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, मुझे उसने कॉन्टैक्ट किया, खुद उसने कॉन्टैक्ट किया, एंड शी सेड इट वॉज नॉट अ हैप्पी ब्रेकअप, वाट एवर, जो भी बुलशिट जो बातें होती हैं। क्यों? उसने देख लिया कि हाँ भाई मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़ोकस बना लिया, अपनी ज़िंदगी के एक एम सेट कर लिया, एंड आई वॉज आल्सो ऑन पीक, मैं पीक पे था, तो मुझे किसी के भी आने जाने से फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ रहा था। जिस तरह उसने मेरे से माफ़िया मांगी सिर्फ 1 साल में, जिस तरह उसने मेरे से माफ़ी मांगी, मेरे दिल के अंदर तक ठंडक पहुँची, मेरे दिल के अंदर तक ठंडक पहुँची। शायद वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे था, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे था, जिस दिन मेरा बदला ख़त्म हो गया था। बट बदला ख़त्म होने के साथ साथ अब मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था कि हाँ भाई अब ज़िंदगी पे फोकस करना है, अब नो मोर डिस्ट्रैक्शंस, किसी के साथ आना जाना नहीं है, ना मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो ना कुछ। मैंने बस ज़िंदगी का एक एम बना लिया कि हाँ भाई अब करना है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है। वो दिन और आज का दिन, आज 4 साल हो गए कि शर्जील कुरैशी, मैं कभी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में नहीं आया, किसी भी लड़की के साथ किसी भी चक्कर में मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाँ, ये है कि मेरी बेस्टीज़ बहुत हैं, काफ़ी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, बट वो लिमिट में रह के, हम लोगों की दोस्ती यारी है या जो भी है, बट वो एक लिमिट में, एक हम लोगों को अपनी अपनी लिमिट्स पता है कि हम लोग उस लिमिट के अंदर ही रहते, ना फजूल बकवास ना कुछ, लेकिन एक हम लिमिट में, हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हम लोग। बट ये कि उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी लड़की कभी भी नहीं आई। ऐसी बात भी नहीं है कि उसके बाद मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला या कोई लड़की नहीं मिली, उसके बाद मुझे बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन भी मिले। बट ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी के एक फ़ोकस बना लिया कि हाँ भाई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, ना कि इन चीज़ों पर अपना मज़ीद टाइम बर्बाद करना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ब्रेकअप की रीज़न कोई पैसों को लेके थी, तो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी बहुत अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही थी और मैं भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ब्रेकअप की रीज़न कोई वो नहीं थी। ब्रेकअप की असल रीज़न ये थी कि जैसे जैसे हराम का रिलेशन आगे चलता जाता तो वो टॉक्सिक होता जाता, जब टॉक्सिक होता है तो वो एक टाइम पे उसको ख़त्म होना ही होता है। आप बेशक जो मर्ज़ी कर लो, वो उसने ख़त्म होना ही होता है। फाइनली मैं ये सबको, ये अपने प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों को ये बात बोलना चाहूँगा कि इन फजूल के हराम रिलेशनशिप्स के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वो जब तक मेरे साथ थी, शी वॉज़ टू लाइट, शी वॉज़ टू सिंसियर, इसलिए मैं फजूल का बदनाम किसी को भी नहीं करूँगा। बट एक टाइम आता है जैसे कि वही हराम के रिलेशनशिप को ख़त्म होना ही होता है।
तो बट वो ख़त्म हो गया जैसे कि वो ख़त्म हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उसने भी कुछ सीखा और शायद मैंने भी बहुत कुछ हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक स्किल हासिल की जो मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई। वो तो मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, लेकिन मैंने उसके नाम का इस्तेमाल किया। उसके नाम को मैंने क्योंकि फ़ैसला कर लिया था इसके नाम को मैंने चाँद पे पहुँचाना है। खैर एलोन मस्क के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मत आप लोग सोच रहे हो कि एलोन मस्क चाँद पे इसका नाम भेज रहा है। एलोन मस्क के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इसके नाम का इस्तेमाल करके इसको ब्रांड बनाया। इसको मैंने एक ब्रांड बनाया जो देख के, वो ब्रांड देख के जब वो मेरे पास वापस आई, तभी वो मेरे पास वापस आई साल बाद, और उसको इस चीज़ का रिग्रेट हुआ और वो चीज़ देख के मेरे दिल को ठंडक मिली। फाइनली जो बात मैं फील करता हूँ वो यही है कि इंसान का ज़िंदगी में एक बार कटना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब तक इंसान का कटता नहीं ना तब तक इंसान को अकल नहीं आती। बात फिर वहीं पर आती है, जब तक अंदर आग नहीं लगती ना तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता। तो जिस बहन या भाई के जिसके अंदर आग लगी हुई है तो उस आग को ठंडा मत होने दें, उस आग का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इसीलिए आज तक मैं भी उस आग को ठंडा नहीं होने दे रहा, इसीलिए मैं उस आग को थोड़ा थोड़ा जलाता रहता हूँ ताकि मैं अपना फोकस ना खो सकूँ, मैं दोबारा से डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूँ। इसलिए आग की वजह से किसी के आने जाने से फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई, जो सीधी सी बात है, घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आई डोंट गिव अ शिट मैन। और इस आग को तब तक मैं ठंडा नहीं होने देता जब तक मैं अपने गोश्त तक नहीं पहुँच जाता। और आपको भी मेरा यही भैया वाला मशवरा है कि आपने इस आग को ठंडा ना करें, अपने साग का पॉजिटिव इस्तेमाल करें और अपना गोल सेट करें और रॉकेट बने और अपने गोल तक पहुंचें। खैर ये सब तो ज़िंदगी में लगा रहता है, क्योंकि कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो इसी के साथ मैंने रखी हुई कोई छोटी सी पार्टी जो मैं हर साल अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। तो चलते हैं, करते हैं थोड़ा सा फ़न भी अब, और साथ ही मोटिवेशन, क्योंकि काफ़ी हो गई, अब थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए। एंड साथ ही साथ पहले चलते हैं अपनी कुछ ट्यूनिंग श्यूनिंग कराने के लिए। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, साथ ही साथ टेंडर के दौर के आशिकों को मोटिवेशन भी दे दी है। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, साथ ही साथ टेंडर के आशिकों को मोटिवेशन भी दे दी है। क्या बात, अपने गोल्स को अपनाओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ। चार शार होने के साथ हम ले जाते हैं अपने शहजादे को भी, अपने शहजादे को भी साथ ले चलते हैं हम लोग। किसी करो चाचू को। इसके बाद हम लोग पहुंच के मुजफ्फराबाद के जाने माने और मशहूर होटल नीलम व्यू पर। वेलकम टू आवर व्लॉग। वेलकम टू माय माय प्लेजर। थैंक यू। बहुत खुशी हुई व्लॉग में आके, बिग फैन। इसी के साथ साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना फन। इसी के साथ साथ जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताता चलूँ, इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन ड्रिंक, नॉट अल्कोहल। हम पीते नहीं पिलाई गई, अब तक न वो बुलाई गई, जो खबरों में बैठ के शायरी करे, वो जख्मों ने शायर बनाया हुआ। हेलो हेलो हेलो, आप बचपन से ट्रेन हो गए, ठीक है, ताकि आप बोलो आपा सोनिए प्यारा बोलो रही जा दूर। क्या बोलोगे आपा? सोनिए प्यारा कोलो रही दा दूर। अब ऐसे करो, पीछे क्यों जा रहा है इधर? मुझे तू भी कर ले जा, ये भी कर करो करो। तो जी शादी का खाना नहीं खोला जी, सब्र कर जाओ जी, इधर ही है जी, इधर ही है, सब्र कर जाओ, शादी का खाना तो नहीं है। क्या हुआ, क्या कह रहे हो?
तेरी शादी का खाना है? हाँ ना जी, बगैर बीवी की शादी का खाना। दो ओके, सो फाइनली खाना शाना खाने के बाद अब मुझे याद आ गया अपने प्यारे कुछ दोस्त जो उस टाइम मुझे ज्वाइन नहीं कर सके, मेरे बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त। तो जैसा कि चिल करने के बाद, खाना शाना खाने के बाद, केक शेक काटने के बाद, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई किसी के जाने से कोई भी मर नहीं जाता है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, और ना ही लड़कियाँ बनना बंद हुई हैं और ना ही लड़के बनना बंद हुए हैं यार। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करो। एंड थैंक यू अगेन, मैं उसको थैंक यू दोबारा से बोलना चाहूँगा। शायद अगर वो मुझे छोड़ के ना जाती तो मैं स्टेज पे ना होता कि मैं आज अपने दोस्तों को यहाँ पर ट्रीट दे रहा होता या हम लोग इतना फ़न कर रहे होते। सो थैंक यू अगेन। नॉट सेइंग कि आई एम अ स्टार, आई एम अ सुपर स्टार, बट ये कि मैं आई एम मच बेटर फ्रॉम माई पास्ट। यार मैं अपनी तो बेटा क्या क्यों चल रहा है, आई एम मच बेटर फ्रॉम माई पास्ट। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूँगा कि यार लाइफ इज़ गॉन। तो आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, अपने ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दें। बाकी लड़कियाँ या लड़के आते जाते रहते हैं, वैसे भी ना लड़कियाँ बनना बंद हुई हैं और ना लड़के बनना बंद हुए हैं, वो इसी तरह कंटिन्यूसली बनते रहेंगे। तो इसीलिए अपने कैरियर पे फोकस करें, ख़ुद पे फोकस करें, उसके बाद जो आपके नसीब में होगा इंशाल्लाह वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा। एंड इसके साथ इस व्लॉग को करेंगे एंड इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग। नहीं लग रही है आपको? ठंड नहीं लग रही है आपको? खिंची करो चाचू को, खिंची करो आप, चाचू करे बाय बाय करो, बाय बाय, हाथ हिला के।